Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So the first question is, which of the following has a fine gold color and is used for imitation jewelry? So option A silicon bronze, option B aluminum bronze, option C gunmetal, and option D babyt metal. So over here right answer is option B aluminum bronze. सो फाइन गोल्ड कलर जैसा यूज होता है किसमें? इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन यानी कि नकल, यानी कि नकली बोल सकते हैं, डुप्लीकेट, राइट। डुप्लीकेट ज्वेलरी यानी कि जो किस में से बना है, समथिंग मेटल में से बनाई गई है, राइट। तो उसमें से कौन सा हम यूटिलाइज कर सकेंगे? सो उसमें आंसर रहेगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, राइट। जो कैसा दिखता है? फाइन गोल्ड कलर जैसा दिखता है। जो किसमें यूटिलाइज होता है, क्या बनाने में? इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि डुप्लीकेट ज्वेलरी, जिसके हम नकली बोल सकते हैं, राइट। तो उसमें से कौन सा मटेरियल यूज होगा? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज babbit metal contains option A 50% tin, 50% antimony, option B 66% tin, 30% copper and 4% antimony, option C 88% tin, 4% copper and 8% antimony, and option D 92% tin, 6% copper and 2% antimony. So over here right answer is option C 88% tin, 4% copper and 8% antimony, right? तो जो बेबिट मेटल कंटेंट्स है उसमें क्या रहेगा? 88% टीन रहेगा, 4% कॉपर रहेगा एंड 8% एंटीमनी रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन सिल्वर कंटेन्स ऑप्शन ए 1% सिल्वर, ऑप्शन बी 2% सिल्वर, ऑप्शन सी 5% सिल्वर एंड ऑप्शन डी नो सिल्वर। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी नो सिल्वर, राइट। तो जो भी जर्मन सिल्वर है उसमें सिल्वर रहता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन tin based white metals are used where the bearings are subjected to option A large surface wear, option B elevated temperatures, option C light load and pressure, and option D high pressure and load. So over here right answer is option A large surface wear, right. So जो tin based white metal है, right, वो basically जो बेरिंग्स है उसमें यूटिलाइज होता है, राइट। लेकिन वो बेरिंग्स में क्या होगा? लार्ज सरफेस वियर, ये यानी कि जो बेरिंग का जो सरफेस एरिया है, राइट, जो ज़्यादातर वियर होता है, तो उसी टाइम हम क्या यूज करेंगे? टीन बेस्ड व्हाइट मेटल यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग्स सब्जेक्टेड टू लाइट लोड इज ऑप्शन ए सिलिकॉन ब्रॉन्ज, option B white metal, C monel metal, and D phosphorus bronze. So over here right answer is option D phosphorus bronze, right. So कौन सा मेटल सुटेबल रहेगा अगर जो बेरिंग्स है वो लाइट लोड के लिए होगा? तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। सो यहाँ पे अब जो बेरिंग्स है वो हैवी लोड के लिए कौन सा मेटल सूट रहेगा, सुटेबल रहेगा? सो ऑप्शन ए सिलिकॉन ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी व्हाइट मेटल, ऑप्शन सी मोनल मेटल एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी व्हाइट मेटल, राइट। सो हैवी लोड के लिए जो बेरिंग यूटिलाइज होता है उसमें कौन सा मेटल सुटेबल रहेगा? व्हाइट मेटल। सो आपको सिंपल याद रखना है, लाइट लोड बेरिंग्स के लिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज एंड हैवी लोड्स बेरिंग्स के लिए व्हाइट मेटल सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phosphorus bronze has option A high resistance to corrosion, option B good wearing qualities and high elasticity, option C valuable cold working property, and option D all of these. So over here right answer is option B good wearing qualities and high elasticity, right.
तो जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है उसके पास क्या रहता है, गुड वेरिंग क्वालिटी होता है एंड हाई इलास्टिसिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज, यानी कि जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है उसमें फॉस्फोरस कितना परसेंटेज रहता है। सो ऑप्शन ए 0.1%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 11.1% and option D 98%. So over here right answer is option A 0.1%. So phosphorus bronze है उसमें जो phosphorus कितना परसेंट रहता है, only 0.1% जितना। Next question is monal metal is an alloy of, option A nickel and copper, option B nickel and chromium, option C nickel, chromium and iron, and option D copper and chromium. So over here right answer is option A निकल एंड कॉपर, राइट। तो जो भी मोनल मेटल है वो किसका अलॉय है, अलॉय यानी कि मिश्र धातु, इसमें रहेगा निकल एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनल मेटल कंटेन्स, यानी कि मोनल मेटल में कौन कौन से कंटेन्स रहेंगे। ऑप्शन ए 65% निकल, 15% chromium and 20% iron. Option B 68% nickel, 29% copper and 3% other constituent. Option C 80% nickel and 20% chromium. And option D 80% nickel, 14% chromium and 6% iron. So over here right answer is option B 68% nickel, 29% copper and 3% other constituent। यानी कि जो मोनल मेटल है उसमें कौन सा कंटेंस रहेगा, तो आपको याद रखना है 68% जितना निकल रहता है, 29% जितना कॉपर रहता है एंड 3% में अदर कंस्टिट्यूएंट यानी कि अदर एलिमेंट इसमें रहेगा, राइट। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.